राधे राधे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं आरपीएससी स्टैटिकल ऑफिसर 2026 एग्ज़ाम के बारे में एंड स्पेशली हम सिर्फ बात करेंगे मैथमेटिक्स के पोर्शन के बारे में। ठीक है, हम चार चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं कि मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या रहेगा, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, मैथ्स के कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ कहाँ से कौन से टॉपिक्स हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि कौन सी बुक्स हमें फॉलो करनी है एग्ज़ाम के लिए, आरपीएससी के लिए, स्टैटिकल ऑफिसर। एंड एट लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमें कैसे ये सिलेबस कवर अप करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस क्या रहने वाला है मैथ्स का। तो जो मैथ्स का सिलेबस है स्टैटिकल ऑफिसर एग्ज़ाम के लिए वो कुछ इस तरीके से है। हमें 5 यूनिट्स गिवन है। पहली यूनिट अलजेब्रा है, दूसरी यूनिट कैलकुलस है, तीसरी यूनिट डिफरेंशियल इक्वेशन है, चौथी यूनिट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है एंड पांचवी यूनिट स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, हर यूनिट के अंदर कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं हमें, कि जैसे अलजेब्रा के अंदर हमें दे रखा है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, रिपीटेड रूट्स क्या होते हैं, रिपीटेड रूट्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। ठीक है, सिमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस की कोई मैट्रिक्स होती है जैसे 2x3 की हो या कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्सेस हो 2x2 की या 3x3 की, तो उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ रहेंगी, उसकी रैंक क्या होगी, उसकी डिटर्मिनेंट क्या होगी, उसकी आइगन वैल्यूज़ क्या होंगी एंड एट लास्ट आइगन वेक्टर्स क्या होंगे उस मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कैलकुलस का पोर्शन है जहाँ हमें लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मीन वैल्यू थ्योरम्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन बनता है, चाहे कॉलेज लेक्चरर हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो। ठीक है, इस टॉपिक का क्वेश्चन बनता ही बनता है आईलेट फॉर्म का। ठीक है, फिर आता है डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक, स्कोरिंग टॉपिक। ठीक है, देन हमारे पास है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड एट लास्ट हमारे पास यहाँ ये जो पहली 4 यूनिट है ना, ये फर्स्ट अलजेब्रा, सेकंड कैलकुलस, थर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, फोर्थ कॉम्प्लेक्स एंड फिफ्थ। ये जो फिफ्थ है ये हमारा एमएससी का टॉपिक है। ठीक है, और इससे पहले 4 जो टॉपिक हैं वो चारों के चारों बीएससी के टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास एक एमएससी का और 4 बीएससी के टॉपिक्स हैं और हम इन्हें देखेंगे कि कैसे हम इन्हें कवर अप करेंगे, कैसे कहाँ से क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो ये तो पूरी बात थी सिलेबस के बारे में। सेकंड बात आती है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं। तो देखिए, जो हमारे लास्ट 2 पेपर हुए हैं वो हुए हैं एसओ 2023 में और एक हुआ है एसओ 2021 में। ठीक है, हम इन दोनों पेपर का एनालिसिस करेंगे कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं और कितने कितने आए हैं पर्टिकुलर टॉपिक्स में से। ये जो 5 यूनिट्स हमें गिवन हैं कि अलजेब्रा, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स, स्पेशल फंक्शन, हर यूनिट से कितने क्वेश्चन आए। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें स्टैटिकल ऑफिसर 2023 की, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें देखने को मिले थे 19। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन से 4 क्वेश्चंस थे, अलजेब्रा से 5 क्वेश्चन थे, कॉम्प्लेक्स से 3 क्वेश्चंस थे, ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्पेशल फंक्शन से 3 क्वेश्चन एंड कैलकुलस से अगेन 4 क्वेश्चन। ठीक है, और अगर हम 2021 की बात करें जो एसओ का पेपर हुआ था उसमें हमें 20 क्वेश्चन देखने को मिले थे, जहाँ फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन से 4 क्वेश्चन, अलजेब्रा से 4 क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स से 3 क्वेश्चन, स्पेशल फंक्शन से 4 क्वेश्चन एंड कैलकुलस से 5 क्वेश्चन। तो बेसिक आइडिया यही है कि आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और हर यूनिट लगभग 3 से 5 क्वेश्चन लेगी, कि मिनिमम 3 क्वेश्चन एंड मैक्सिमम 5 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अब 3-4 वेरी कर सकते हैं, जैसे कैलकुलस 2021 में 5 मार्क्स की आई थी एंड 2023 में 4 मार्क्स की थी। ठीक है, अब तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि हमें कौन सी बुक्स फॉलो करनी है इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए, जहाँ से हम हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो 2 बुक्स चलती हैं, देखिए, चाहे बीएससी हो चाहे एमएससी हो। ठीक है, अपने राजस्थान में 2 ही बुक्स चलती हैं और वो दोनों बुक्स कौन सी हैं, एक तो है जयपुर पब्लिकेशन हाउस और एक है नवकार पब्लिकेशन। ठीक है, तो या तो आप जेपीएच को फॉलो कर लें या फिर आप नवकार को फॉलो कर लें। दोनों बहुत अच्छी बुक्स हैं प्रिपरेशन के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, कलेक्शंस बहुत अच्छे हैं क्वेश्चंस के। तो आप किसी भी एक बुक को फॉलो कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि आपको दोनों लेनी पड़ेंगी या पर्टिकुलर कोई एक स्पेशल बुक हो, आप दोनों में से किसी भी बुक को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, देन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की हाउ टू कवर।
कि ये सारी चीज़ें एक तरफ हैं, पर हम इस सिलेबस को करेंगे कैसे। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो यही है कि हम क्लासेस लेंगे इनकी प्रॉपरली, ठीक है। क्लासेस के नोट्स बनाएंगे, नोट्स बनाने के बाद हम सारी की सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद हम PYQs करेंगे, और PYQs हम केवल SO के नहीं करेंगे, हम करेंगे ASO एग्ज़ाम के भी, ASO एग्रीकल्चर में, क्योंकि मैथ्स का पोर्शन आता है, ठीक है। सेकंड ग्रेड हो गया, फर्स्ट ग्रेड हो गया, ठीक है। इवन हम कॉलेज लेक्चर आर के भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। हालांकि मैथ्स का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं जाएगा, क्योंकि कॉमर्स के स्टूडेंट भी इस एग्ज़ाम में बैठेंगे, तो पेपर का लेवल मॉडरेट रहने वाला है। क्योंकि अगर आप बहुत हार्ड लेवल दे देंगे तो फिर कॉमर्स के बच्चे स्टैंड नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैथ्स का पोर्शन जनरली, जैसे मैथ्स वालों के लिए कॉमर्स उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी, कॉमर्स वालों के लिए मैथ्स उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी, ठीक है। तो पेपर का लेवल मॉडरेट रहने वाला है। तो हम PYQs में ये सारे के सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन देखेंगे कि फर्स्ट ग्रेड में क्या आता है, ASO एग्रीकल्चर में क्या आता है, SO में क्या आता है, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, जो जो हमारे टॉपिक्स होंगे हम सारे उन टॉपिक्स को देखेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्लासेस लेनी है, देन हमें क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस के लिए हमें बुक्स फॉलो करनी है, JPH या फिर हमारी नवकार, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो सीधी सी बात है कि आपको कैसे कवर करना है। मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए मेरी सलाह ये है कि आप पाँचों की पाँचों यूनिट्स बहुत अच्छे से करें, ठीक है। क्योंकि अगर देखिए, ये आपकी फील्ड है, आपका बैकग्राउंड है, और आपको अपने बैकग्राउंड में से 20 आउट ऑफ 20 लाने चाहिए, क्योंकि ये इतना हार्ड लेवल का पेपर नहीं है, ठीक है। तो आप जितना हो सके पूरा का पूरा 20 आउट ऑफ 20 का टारगेट लेके चलें, ठीक है। रही बात कॉमर्स के स्टूडेंट्स की, कॉमर्स के स्टूडेंट्स को पहले दो चीज़ों पे फोकस करना है। फर्स्ट है अलजेब्रा एंड सेकंड है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। क्योंकि जो अलजेब्रा है वो पूरी की पूरी रिजल्ट बेस्ड है, ठीक है। कि अगर आपको रिजल्ट आता है तो आप क्वेश्चन कर देंगे, और अगर आपको रिजल्ट नहीं आता तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो अलजेब्रा सीधा सीधा रिजल्ट बेस्ड है, ठीक है। अलजेब्रा में जो भी टॉपिक्स हैं, चाहे वो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स हो, रिपीटेड रूट्स हो, मैट्रिसेस हो, डिटर्मिनेंट्स हो, ये सारी चीज़ें, सीधी सी बात है, रिजल्ट, हर एक चीज़ के लिए एक रिजल्ट है, और अगर आपको रिजल्ट याद है तो आपका क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। बात आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन पे। डिफरेंशियल इक्वेशन पूरी तरह फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे, अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, सिंपल एज दैट, ठीक है। इसके बाद जो आपका 5th यूनिट है हमारे पास, वो है स्पेशल फंक्शन, ठीक है। स्पेशल फंक्शन में देखिए, वैसे ये मास्टर्स का टॉपिक है, तो इसके जब आप PYQs देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे ना, तो चीज़ें बहुत रिपीटेड है एंड फार्मूला बेस्ड आ रही हैं, कि ठीक है, आपसे डायरेक्ट फार्मूला पूछा जा रहा है, ना कि क्वेश्चन। तो ये यहाँ पे आप जितनी चीज़ें रिमेंबर कर पाए ना, उतना आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। मैं आप समझिए, बिल्कुल समझिए, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, स्पेशल फंक्शन वाले टॉपिक, ठीक है। देन बात आती है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हमें क्या करना है। सेम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी इजी टॉपिक है, ठीक है। कुछ चीज़ें हमें रिजल्ट बेस्ड हैं यहाँ पे, कुछ चीज़ें हमें फॉर्मूला बेस्ड मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ हमें दोनों चीज़ें करनी पड़ेंगी, हमें रिजल्ट भी याद रखने पड़ेंगे, फॉर्मूलाज भी याद रखने पड़ेंगे। एंड लास्ट जो आपका बचती है यूनिट, वो बचती है कैलकुलस, ठीक है। अब कैलकुलस का आपके पास थोड़ा बड़ा पोर्शन दे रखा है, बट जैसे कैलकुलस में जो टॉपिक है लिमिट का, ठीक है, कैलकुलस में जो टॉपिक है कि कंटिन्यूटी का, ठीक है, और डिफरेंशिएबिलिटी हो गया, या फिर हम बात करें पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड इट्स एप्लीकेशंस, ये 3-4 टॉपिक इस पूरी कैलकुलस में बहुत इजी टॉपिक्स हैं, ठीक है, और सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। अब बात यह है कि आप सिलेबस तो पूरा कवर अप करिए, बट ज़्यादा फोकस रखिए ऐसी चीज़ों पे जो आपके लिए ईजी हों एंड ईजी टू स्कोर हो और ईजी टू कैलकुलेट भी, ठीक है। तो जैसे कैलकुलस में ये जो पोर्शन है, रेक्टिफिकेशन हो गया, क्वाड्रेचर हो गया, वॉल्यूम एंड सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन हो गया, इन सब चीज़ों को आप लास्ट के लिए रखिए, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको करना है एसिम्पटोट्स करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, लिमिट्स करनी है, कंटिन्यूटी करनी है, डिफरेंशिएबिलिटी करनी है, मीन वैल्यू थ्योरम्स के बारे में पढ़ना है, एंड टेलर थ्योरम के बारे में पढ़ना है। टेलर थ्योरम इज अ वेरी इजी टॉपिक, ठीक है। तो इस बेसिस पे आपको अपना सिलेबस लेके चलना है कि फर्स्ट आपको अलजेब्रा, सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, इन दोनों टॉपिक्स को पहले करना है आपको। दोनों बहुत इजी और बहुत अंडरस्टैंडिंग टॉपिक्स हैं,
ठीक है। देन कॉम्प्लेक्स स्पेशल फंक्शन रिजल्ट बेस्ड है टोटली, एंड कैलकुलस में भी हम सारी चीज़ें लेके चलेंगे। एंड हमारा पैटर्न यही रहेगा कि हम सबसे पहले क्लास लेंगे, ठीक है। क्लास के साथ साथ मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे आपको अप्रोच करना है हर एक क्वेश्चन को, ठीक है। उसके बाद आप इन बुक्स के ज़रिए उन क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करेंगे क्लासेस के नोट्स के बेसिस पे, ठीक है। आप क्लास लीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, नोट्स के बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एट लास्ट हम सारे के सारे PYQs को सॉल्व करेंगे, और यही हमारा अगले 3 महीने रूटीन रहने वाला है, ठीक है। 3 महीने के अंदर ये सिलेबस बहुत आराम से और बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है, ठीक है। इवन मैं ये कह सकता हूँ कि 2 बार हो जाएगा अगर आप अच्छे से रेगुलरली क्लास लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल एक इन्फॉर्मेशन वीडियो थी कि कैसे हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है, ठीक है। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, कौन सी बुक्स हमें फॉलो करनी है, एंड सिलेबस को हमें किस तरीके से फॉलो करना है। मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए सीधा है, आपको सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि आप इस एग्ज़ाम में कॉमर्स में पीछे रहेंगे और कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स मैथ्स में पीछे रहेंगे, ठीक है। तो इट्स अप टू यू। तो कल से हम रेगुलरली क्लासेस अपलोड करेंगे, एंड आपको सिर्फ क्लासेस लेनी है एंड नोट्स बनाने हैं एंड पूरी तरह फोकस रहना है। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं क्लासेस में।